तो कहानी की शुरुआत लिली को दिखाने से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ अपने घर से भाग रही थी, क्योंकि उसके पिता लिली को मारने पीटने के साथ और भी काफी बुरा व्यवहार भी करते थे। लिली और नील भागते हुए थक जाने के कारण कुछ देर के लिए वहीं रुकते हैं। दरअसल ये दोनों जंगल के रास्ते भाग रहे थे ताकि इन्हें कोई ढूंढ ना पाए। इस पॉइंट पर लिली को अपने फैसले पर थोड़ा शक होता है और वो अपने घर में कॉल करने का फैसला करती है, जिसे नील ऐसा करने से रोक देता है। यहाँ वो लिली से कहता है कि हमें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो कदम उठाना था वो तुम उठा चुकी हो। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जिस दौरान कुछ देर चलने के बाद ये लोग देखते हैं कि उनका पानी खत्म हो चुका है और साथ ही अंधेरा भी हो रहा है। इसलिए आज रात के लिए दोनों यहीं रुकने का सोचते हैं। नील पानी लेने चला जाता है और लिली कैंप लगाने का काम करती है, जिसे वो कुछ देर बाद लगा भी लेती है। इस दौरान वो देखती है कि गलती से नील उसका फोन अपने साथ ले गया है, जिस कारण वो उसका इंतजार करने का फैसला करती है। लेकिन नील सुबह होने तक भी नहीं लौटता, तो लिली उसे ढूंढने का सोचती है। जिस दौरान काफी दूर तक चलने के बाद भी उसे नील कहीं नहीं मिलता, तभी उसे एक घर नजर आता है जहाँ वो जल्दी से भाग कर जाती है। वो उस घर के दरवाजे को खटखटाती है तो उस घर में से एक आदमी निकलता है, जिसका नाम एवन था। लिली एवन से अपने बॉयफ्रेंड नील के खो जाने के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे आपके फोन से किसी को कॉल करनी है ताकि वो जहाँ भी हो मुझ तक पहुँच सके। मगर यहाँ एवन काफी अजीब बर्ताव कर रहा होता है। वो लिली से कहता है कि पहले तुम अंदर नहा लो, उसके बाद ही कुछ करो। यहाँ लिली को उसकी ये बात काफी अजीब लगती है और वो उससे कह देती है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। लिली की इस बात को सुनकर एवन भी उस पर भड़क पड़ता है, लेकिन जब वो डरी हुई लिली का चेहरा देखता है तो उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद एवन किसी तरह से उसे घर के अंदर बुला लेता है, जहाँ वो दोबारा से अजीब बातें करने लग जाता है और उसके इस रवैये को देख लिली वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। पर अब शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि एवन लिली को जबरदस्ती पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है। यहाँ लिली देखती है कि दीवार के चारों तरफ सिर्फ मिसिंग यानी खोए हुए लोगों की न्यूज़पेपर कटिंग लगी हुई थी। ये सब देख लिली काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि एवन कोई साइको है। इसलिए वो एवन से अपना बचाव करने के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगती है और उसे वहाँ एक हथौड़ी मिल जाती है। जिसके बाद जब एवन लिली को देखने के लिए आता है तो एवन लिली से कहता है कि मुझे लगा था कि अब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ चुकी होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आया था, पर जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता तब तक तुम यहीं बंद रहोगी। इतना कहने के बाद एवन वहाँ से चला जाता है। साथ ही एवन घर के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इस घर से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इधर लिली को यह समझ नहीं आ रहा था कि एवन उसके साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि रात में एवन लिली के पास फिर से आता है। दरअसल वो लिली के लिए खाना लेकर आया था। यहाँ लिली एवन से विनती करती है कि वो उसे छोड़ दे, जिस बात पर एवन उस पर भड़क जाता है और उसे पकड़कर दूसरे कमरे में लेकर जाता है। ये कमरा भी असल में बेसमेंट में ही था, जहाँ पर एवन लिली को एक ट्रेडमिल दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इस पर लिली उससे पूछती है कि किस लिए एक्सरसाइज करनी है, तो एवन इसके जवाब में कहता है ताकि इस बार तुम जीत पाओ। ये कहने के बाद वो लिली को वहीं बंद करके चला जाता है। अगली सुबह हम एवन को बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें पीछे की तरफ हम लिली और नील की तस्वीर देखते हैं, मतलब कि उनके मिसिंग होने की खबर उस न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। इसके बाद एवन लिली को देखने के लिए जाता है, जो एक बार फिर से एवन से विनती करती है कि मुझे जाने दो। लेकिन एवन उसकी बातों को नजरअंदाज करके कहता है कि तुम्हें अगर जीतना है तो तुमको अपनी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। मगर एवन यहाँ किस चीज को जीतने की बात कर रहा था, ये लिली के बिल्कुल भी समझ नहीं आता। पूरा दिन बीतने के बाद रात के समय एवन लिली को बिस्तर और खाना देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोबारा से लिली के पास आता है और उसे सेटअप करने के लिए कहता है। कुछ देर तो लिली एवन के कहे मुताबिक सेटअप करती है, लेकिन उसी दौरान लिली को याद आ जाता है कि कैसे उसके पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, और ये याद आते ही लिली एवन को जोर से लात मारती है, जिस पर एवन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो लिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जब तक तुम ये सेटअप पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। पर शायद एवन से रहा नहीं जाता और वो एक बार और लिली के पास आता है। एवन उससे कहता है कि अगर तुम सेटअप पूरा कर लोगी तो हम दोनों बाहर बैठकर खाना खाएंगे। ये सुनकर लिली किसी तरह से सेटअप को पूरा करती है, क्योंकि उसे इस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था, जिसको पूरा करने के बाद एवन वादे के मुताबिक उसे बाहर ले जाकर खाने के लिए काफी अच्छी चीजें देता है। यहाँ लिली एक चाकू को देखकर उसे अपने पास छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन एवन उससे वो चाकू लेकर बड़े प्यार से उसकी प्लेट में रखे मीट के टुकड़ों को छोटा छोटा काट देता है। साथ ही यहाँ वो लिली को कैथरीन कहकर बुला रहा था। यहाँ लिली गुस्सा होकर सारे खाने को इधर उधर फेंकने लगती है और ये देख एवन को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो लिली को गुस्से में वापस से बेसमेंट में जाने के लिए कहता है, मगर हमेशा की तरह उसका गुस्सा कुछ ही पलों का था, जिस कारण अगले दिन वो दोबारा से लिली के पास जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स वेयर लेकर आया हूँ, इन्हें तुम पहन लो। इसके बाद एवन उसे ट्रेडमिल के पास लेकर जाता है और कहता है कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए तुम्हें इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल रोज करना पड़ेगा। लिली एवन के कहे मुताबिक ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने लग जाती है। इसी दौरान बाहर एवन का भाई उससे मिलने के लिए आता है, जिससे एवन कहता है कि मेरी बेटी कैथरीन वापस आ चुकी है, वो नीचे एक्सरसाइज कर रही है। एवन की बात सुनकर उसका भाई बोलता है कि लगता है तुमने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी है और तुम्हें मेरे साथ एक थेरेपिस्ट के पास चलना चाहिए। यहाँ अपने भाई की इस बात पर एवन उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दोनों की बहस से हम जान पाते हैं कि दरअसल एवन को डाइल्यूशनल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से वो लिली को ही अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा था। वो अपने भाई को तुरंत घर से जाने के लिए कहता है, जिसके जाने के बाद एवन लिली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल आए थे, जो सुनते ही लिली उन्हें बुलाने लगती है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर पाए। यहाँ एवन को लिली पर थोड़ा शक होता है, जिस पर लिली उससे कहती है कि उसे अंकल से कुछ जरूरी बात करनी थी। एवन लिली को नहाने के लिए बोलकर उसका बिस्तर लगाता है, जिस दौरान लिली भी फैसला करती है कि जब तक वो यहाँ से निकल नहीं जाती तब तक उसकी बेटी बनने का नाटक करेगी। इसलिए वो कैथरीन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। साथ ही वो वहाँ कैथरीन की तस्वीर के साथ उसकी डायरी भी देखती है। इसके बाद लिली बाहर जाती है और दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिस दौरान वहाँ एवन आ जाता है, जिसके पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं किचन में आपकी मदद कराने के लिए आई थी। इस पर एवन खुशी खुशी कैथरीन को किचन में बुलाता है और काम करना सिखाता है। जहाँ कुछ देर बाद वो लिली को उसके कमरे में जाने के लिए बोलता है। लिली वापस कमरे में आकर कैथरीन की लिखी डायरी पढ़ने लग जाती है, जिसमें लिखा होता है कि जब कैथरीन सिर्फ 12 साल की थी तब एवन उससे काफी ज्यादा एक्सरसाइज और मेहनत करवाता था, जिससे वो स्पोर्ट्स में बेहतर बन सके, और उसके इसी फितूर की वजह से एवन और उसकी बीवी के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट में एवन की बीवी की मौत हो गई। आगे लिली पढ़ती है कि जब कैथरीन का पहला पीरियड आया था तो एवन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया
कि वो क्या करे। यहाँ इस चीज को पढ़कर लिली को एक तरकीब सूझती है और वो एवन से कहती है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, इसलिए आप मेरे लिए जाकर सैनिटरी पैड्स लेकर आइए। ये तरकीब यहाँ काम तो कर जाती है, लेकिन एवन का कहना था कि जब तक मैं वापस नहीं लौटता तब तक तुम अपनी एक्सरसाइज जारी रखना। उसके जाने के बाद लिली को यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि एवन ने हर दरवाजे को लॉक कर रखा था। साथ ही वो जल्दी वापस भी आ जाता है, जिसे देख लिली अपने ऊपर थोड़ा पानी छिड़क लेती है ताकि एवन को लगे कि वो सच में एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन बाहर एवन के पास लिली का बॉयफ्रेंड नील आता है। वो एवन को लिली की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। यहाँ पता नहीं क्यों नील को देख एवन को लगता है कि वो शायद मेंटल हॉस्पिटल से उसे लेने के लिए आया है, जिसे मेरे भाई ने यहाँ भेजा होगा। इसलिए एवन उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिस पर नील चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एवन अंदर आता है और लिली को उसकी हाइट नापने के लिए कहता है, जिस दौरान पहली बार एवन को एहसास होता है कि लिली की हाइट असल में कैथरीन से कम है। और इससे पहले एवन कुछ समझ पाता, उसी दौरान लिली धीरे से अपने टोस पर खड़ी हो जाती है। यहाँ एवन लिली को रस्सी कूदने के लिए कहता है, जिस पर लिली को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि एवन उससे कुछ न कुछ करने के लिए कहता रहता था। जिस चीज से बौखलाकर लिली एक बार फिर एवन को मारने की कोशिश करती है और उससे चाबी की मांग करती है, जो कि एवन उसे नहीं देता। और इतना ज्यादा मारने के बावजूद वो लिली को डांट कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में लिली कैथरीन की इस डायरी को पढ़ती है। उसी दौरान एवन उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। लिली जब खाना खा रही होती है तो एवन उसके लिए वही सब करता है जो वो पहले किया करता था। यहाँ एवन का अच्छा बर्ताव देखकर लिली को काफी बुरा लगता है और वो एवन से अपने किए के लिए माफी मांगती है। इसके बाद एवन लिली से हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहता है, जैसे कि वो कैथरीन के साथ खेला करता था। लेकिन इसे खेलने के दौरान लिली जानबूझकर चोट लगने का नाटक करती है ताकि उसे कैथरीन की डायरी को पढ़ने का समय मिल सके। जिसके बाद अगले दिन एक जोर का भूकंप आता है और एवन लिली के साथ बाहर जाता है। जिसके बाद जब दोनों अंदर आते हैं तो मिलकर घर की सफाई करते हैं। इसी बीच लिली को एवन की एक फोटो मिलती है जिसमें वो एक रेस जीतकर काफी खुश लग रहा था। यही वजह थी कि वो चाहता था कि मेरी बेटी भी मेरी तरह इस रेस को जीतकर मेरा नाम रोशन करे। अगले दिन एवन लिली को थोड़ा बाहर प्रैक्टिस कराने के लिए ले जाता है, जहाँ एक बार फिर मौका पाकर लिली भागने की कोशिश करती है, मगर एवन उसे पकड़ लेता है और इसी दौरान लिली के पैरों में मोच आ जाती है। ये देख एवन उसे अंदर लेकर आता है और उसका एक पिता की तरह काफी अच्छे से ख्याल रखता है। ये देख लिली को एवन से लगाव हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी पिता के प्यार की तलाश में थी। एवन की अच्छाइयां देखकर लिली उसका सपना पूरा करने के लिए सब कुछ भूलकर प्रैक्टिस करने में लग जाती है। बीतते हुए दिन के साथ लिली एवन के काफी करीब आ गई थी और उसने फैसला भी कर लिया था कि एवन के साथ कैथरीन बनकर रहेगी। एवन भी लिली से काफी खुश था, क्योंकि लिली ने कैथरीन से भी काफी बेहतर प्रैक्टिस की थी। और एक दिन एवन लिली को बताता है कि मैंने रेस के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है और हमारे पास 7 हफ्ते और हैं उसकी तैयारी करने के लिए। यहाँ ये चीज सुनकर लिली काफी खुश होती है। इसके बाद लिली एवन के साथ एक सेल्फी लेती है। रात में जब लिली सो रही होती है तो एवन उसके पास आता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दो। यहाँ हम एवन की बात से ये समझ पाते हैं कि कैथरीन शायद एवन को अपनी माँ के एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानती होगी, इसीलिए उसने ये घर छोड़ दिया होगा। अगली सुबह जब लिली उठती है तो एवन उससे आज आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि आज कैथरीन का बर्थडे था। एवन उसको एक गिफ्ट देता है और खुद उसके लिए केक लाने बाहर चला जाता है। लिली जब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें एक फोन होता है, जिसे देखकर लिली काफी खुश होती है और वो इस फोन में अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सेव कर लेती है। यहाँ शायद लिली दोबारा से भाग जाने के बारे में सोच रही थी और हम उसे भागते हुए भी देखते हैं। इसके बाद एवन जब घर आता है तो वहाँ उसकी असली बेटी कैथरीन खड़ी होती है, लेकिन एवन की बीमारी उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपनी असली बेटी और लिली के बीच कोई अंतर नहीं कर पा रहा था। वो कैथरीन को देख ज्यादा खुश होने के बजाय उसे सामान अंदर रखने के लिए कहता है और हमारी ही तरह कैथरीन भी सोच रही होती है कि उसे देख एवन ज्यादा खुश क्यों नहीं हुआ। एवन कैथरीन को उसके कमरे में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके बर्थडे सरप्राइज की तैयारी करना चाहता था। कैथरीन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वो चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसे अपनी डायरी मिलती है। और जब उसे वो देखने लगती है तो उसमें कैथरीन को आगे कुछ और लिखा हुआ मिलता है, मतलब कि आगे के पन्नों में कैथरीन ने नहीं बल्कि लिली ने लिखा हुआ था। इसी दौरान वहाँ पर हम लिली को देखते हैं। वो असल में यहाँ से भागी नहीं थी। कैथरीन लिली को देख उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर लिली हंसते हुए कैथरीन से बोलती है कि मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ। लिली कैथरीन से बोलती है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे पिता के कारण नहीं हुई थी, जो तुम उन्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद उनका अपना यहाँ कोई नहीं था, जिस वजह से उन्हें ये दिमागी बीमारी हो गई। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी नसीब वाली हो जो तुम्हें ऐसे पिता मिले हैं। लिली आगे अपने पिता के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे पिता एक मॉन्स्टर की तरह थे। वो मुझे काफी ज्यादा मारा पीटा करते थे, जिस वजह से मुझे घर से भागना पड़ा। मगर एवन के साथ रहकर मैंने जाना कि पिता का प्यार क्या होता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं यहीं रहूंगी और भगवान ने मुझे जो नई जिंदगी जीने का मौका दिया है उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। यहाँ बात करते करते अचानक से लिली कैथरीन के पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे बेचारी कैथरीन की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ हम लिली को देखकर ये समझ पाते हैं कि एवन की ही तरह वो भी दिमागी रूप से बीमार थी, क्योंकि उसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला था, इसलिए उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद लिली बाहर आकर एवन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद वो एवन के साथ ड्राइव करने के लिए बाहर जाती है। जिस दौरान हम देखते हैं कि लिली ने अपने नए फोन से नील का नंबर डिलीट कर दिया था, मतलब कि वो सच में एवन के साथ इसी तरह आगे की जिंदगी बिताना चाहती थी, जिसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों